और बड़ी खबर आ रही है एशियाई खेलों से, जहां भारत ने सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस बार के एशियाई खेलों में भारत ने जीता है 71वां पदक। 2018 के जकार्ता की अगर बात की जाए तो वहां 70 पदक का रिकॉर्ड था, जिसे अब तोड़ दिया गया है 71 पदकों के साथ। ज्योति वेन्नम और ओजस दियोताले की जोड़ी ने तीरंदाजी में जीता है यह पदक। भारतीय जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीतकर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को हराया और भारत का इस बार का ये 16वां स्वर्ण पदक है। लगातार एशियाई गेम्स में हम तमाम जो भारतीय खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उनका जोरदार प्रदर्शन देख रहे हैं। बात तमाम खेलों की जाए तो पदकों से झोली भरती हुई नजर आ रही है भारतीय खेल जगत की। क्यों शैला? बिल्कुल सही कहा आपने कि इस बार फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया को हराया है। गौरव हमारे साथ ज्यादा खबर के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, हम देख रहे हैं कि लगातार पदकों का सिलसिला जारी है, स्वर्ण हो, कांस्य हो या फिर चांदी हो, लगातार पदक से झोली भरती जा रही है भारत की। और अब ये एक बार फिर से भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को जिस तरह से तोड़ा है, ये बड़ी खबर। क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल शैला, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारतीय दल जिस उम्मीदों के साथ सामने गया था, जिस उम्मीदों पे उफान पर था, उसी उम्मीदों के उफान पर चढ़ते हुए भारतीय दल ने ये रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है जकार्ता एशियन गेम्स का, जहां 70 मेडल हमारे टोटल आए थे, लेकिन इस वक्त 71 जो पदक है वो हासिल कर लिया है हमने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जज्बा है, जोश है, वो बहुत ज्यादा है भारतीय एथलीटों में। और ये शायद सबसे बड़ी बात है, कहना पड़ेगा कि किस तरह से, क्योंकि मिस की ये जो टीम है, ज्योति सुरेखा और ओजस प्रवीण की, इन्होंने लगातार अपने आप को बनाते रखा, अपनी रिदम को बनाते रखा, अपने कहना चाहिए जो एक लक्ष्य के प्रति जो एकाग्रता होती है उसको बना के रखा। तो ये जो स्वर्ण पदक आया है, वाकई ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो 16वां जो स्वर्ण है वो हमने जीत लिया है, क्योंकि लास्ट पे जो एशियन गेम्स पे उसमें हमने 16 गोल्ड मेडल जो थे वो हासिल किए थे। ऐसे में हमने उसकी रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, और वो भी तब जबकि आज जो है वो कहना चाहिए कि सबसे बड़े एथलीट नीरज चोपड़ा जो है वो आज अपना शाम को जब जैवलिन थ्रो करेंगे तो वहां से एक और गोल्ड मेडल की जो उम्मीद रहेगी वो रहेगी सामने। इसके अलावा अगर बात कर लें तो हॉकी की टीम जो है वो लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। और तो स्क्वैश में हम आगे बढ़ रहे हैं, बैडमिंटन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उन खेलों में भी इस बार पदक जीते हैं जिनमें हम पहले केवल पार्टिसिपेट करते थे लेकिन मेडल नहीं ला पाते थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस नई ऊर्जा के साथ इस दल को तैयार किया गया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है, टॉप स्कीम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इस तरफ का निचोड़ जो है वो अब निकलकर सामने देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप रातों रात मेडल पैदा नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक सतत प्रक्रिया की जरूरत होती है, और वो प्रक्रिया जो है वो अब कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा रही। जी बिल्कुल गौरव, इसीलिए कहते हैं खेलोगे तो खिलोगे, और खिलाड़ी बनते नहीं हैं, वो बनाने पड़ते हैं। और एक बात यहां पर हमने देखी गौरव, क्योंकि आप तो लगातार इतनी बेहतरीन रिपोर्ट्स वहां से भेज रहे हैं, तमाम वो ऑफ बीट खेल, नौकायान, कैनोइंग, अब तीरंदाजी की हम बात कर रहे हैं, यहां से निकलकर खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। वो लोग या फिर वो खिलाड़ी जिनको मोटिवेट करने के लिए तमाम उनके कोचेस मौजूद हैं, और जिस तरह से सरकार खेलों के प्रति सजग, सतर्क और खेलों को उठाने की बात हर बार करती है, हर लेवल पर करती है। बिल्कुल, इससे कोई, देखिए बात क्या होती है कि आपको कितना समर्थन मिल रहा है, आपको जमीनी स्तर पर कितना समर्थन मिल रहा है, आपकी क्या जरूरतें हैं, आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए पूरी एक समग्र एक प्रणाली बनाई गई है बाकायदा। जब भी अगर मान लीजिए ये गेम जब खत्म होंगे, इसके बाद जब एथलीट वापस जाएंगे तो उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आखिरकार जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं उसमें कहां कमी रह गई, क्यों वो सिल्वर में नहीं बदल पाए, क्यों वो गोल्ड में नहीं बदल पाए। तो इन सब चीजों का जब बाकायदा पूछा जाता है, खिलाड़ियों से बात की जाती है, उनकी जरूरतों को समझा जाता है कि कहां पे वो कमियां रह गई, कहां पे एक जमीनी स्तर पे क्या कुछ कमी रह गई, उसको हम कैसे अगले गेम्स में जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इसकी बाकायदा एक पूरी प्रणाली बनाई गई है, बाकायदा पूरी एक समिति होती है जो कि एक पूरा एक विश्लेषण करती है, आकलन करती है कि आखिरकार हमारा जो ये रिकॉर्ड रहा है, हमने पिछले रिकॉर्ड से बेहतर किया है, लेकिन और हम बेहतर किस तरह से अपने आप को सामने रख सकते हैं।
मसलन अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो जिस तरह से बॉक्सिंग की जो टीम है, जहां पे आज लवलीना जो है वो अपना फाइनल मुकाबला 75 किलोग्राम वर्ग में खेलेंगी, तो बॉक्सिंग की टीम को हांगझू की कंडीशन के हिसाब से ढलने के लिए, यहाँ के मौसम के हिसाब से ढलने के लिए, यहाँ पे जो जिस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, स्पेयर पार्टनर चाहिए होते हैं, उन सब के लिए बाकायदा 2 हफ्ते पहले, यानी कि एशियन गेम्स के शुरू होने से 2 हफ्ते पहले ही सरकार की ओर से उनको यहां पर भेजा गया, ताकि वो अपने आप को अच्छे तरीके से इन कंडीशंस के हिसाब से अपने को खुद को ढाल सके, यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से खुद को समझ सके। इसी तरह से जो बाकी जो खेल हैं, जिसमें आपने बात की, कैनोइंग की बात की, हमने एक स्टेडियम में देखा कि किस तरह से पदक आए, सेलिंग में पदक आए, तो उन खिलाड़ियों का भी ये कहना है कि पहले केवल इनसे बातें होती थी, जमीनी स्तर पर शायद वो जो कार्य होने चाहिए वो नहीं होते थे, लेकिन पिछले 9 साल के दरमियान इन खेलों में भी न केवल रुचि दिखाई गई है, बल्कि एक तरह की जो संजीदगी होती है वो दिखाया गया, और ये साबित किया गया कि किस तरह से हम कहां पर अपने आप को इन खेलों में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर मेडल्स का आंकड़ा बढ़ाना है, आपको अपने आप को शीर्ष पर लेकर आना है, तो आपको केवल 2 या 3 या 4 खेलों में ही नहीं, बल्कि आपको जिन खेलों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी खेलों में आपको मेडल्स की तस्वीर को लेकर के सामने आना है। तो इस तस्वीर में ये बहुत बड़ी बात रही है। एक तो स्टेडियम के जो खिलाड़ी थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि यहां से उनको जो समर्थन मिला है वो इस वजह से रहा, और इसी समर्थन की वजह से गौरव हम देख पा रहे हैं कि जोश बहुत हाई है, और इसी जोश की उम्मीद आज शाम मुक्केबाजी और जैवलिन थ्रो से भी हमें रहेगी। आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे हैं गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए। तो एशियाई गेमों में लगातार परचम लहरा रहा है भारत, 71 मेडल्स आ चुके हैं, और भी मेडल्स अब आएंगे, हमें अब यही उम्मीद है। बिल्कुल, खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और अब तक के सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड